अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 मैथ का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम ये क्वेश्चन जो हमारे पास लिखा है वो है कि वो कह रहे हैं कि राइट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आल्सो फाइंड देयर ऑर्डर। वो हमसे कह रहे हैं कि आपने नंबर ऑफ रोज बताना है और नंबर ऑफ कॉलम्स बताना है, और उसकी जो इस फाइंड में वो पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपने ऑर्डर भी बताना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो ये तीन चीजें हमसे पूछ रहे हैं। सवाल हल करने से पहले हम इन तीन चीजों को समझ लेते हैं कि हमारे पास है क्या चीज। आपको पता है रो क्या चीज होती है हमारे पास? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, ये हमारे पास रो होती है, इसको हम रो कहते हैं। इस तरह जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं ये हमारे पास रो कहलाता है। यू स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कॉलम। कॉलम क्या चीज है? कॉलम हमारे पास यू एक वर्टिकल लाइन होता है, इसको हम कॉलम कहते हैं। अब इसमें आप चेक कर ले, हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये रो को शो करेगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी रो को शो करेगा। अगर हम इसको इस तरीके से चेक कर ले तो हमारे पास फिर कॉलम कहलाएगा। तो आपने करना यही है सेम, आपने नंबर ऑफ रोज बताने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स बताना है, उसके बाद आपने उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। तो जब आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मालूम हो जाए तो फिर आप उसका ऑर्डर आसानी से बता सकते हैं। हमारे पास इसमें आप चेक कर ले नंबर ऑफ रोज कितने हैं। रो को हम आर से शो करते हैं, R1, R2, R3। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। तो ये हमारे पास टोटल कितने रो हो गए? ये हमारे पास टोटल 3 रो हो गए। फिर आप इसको यू वर्टिकल लाइन से चेक कर ले। वर्टिकल लाइन हमारे पास सिर्फ एक है, C1, यानी इसमें जो हमारे पास कॉलम है उसको हम C से शो करते हैं, वो हमारे पास क्या है? 1। अब आपने इसका ऑर्डर बताना है। मैंने कहा था कि जब आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मालूम हो जाए तभी आप इसका ऑर्डर बता सकते हो। तो अब यहां पे चेक कर ले, हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 है। तो हम इसको जब ऑर्डर लिखेंगे तो हमारे पास कुछ यू आएगा। सबसे पहले नंबर ऑफ रोज को लिखते हैं, फिर उसके बाद या तो क्रॉस लगाते हैं या तो बाय लगाते हैं। अगर आप क्रॉस लगाओ तब भी आप इस तरह पढ़ोगे 3/1, ये हमारे पास इसका ऑर्डर हो गया। अगर बाय की जगह आप क्रॉस लगाओगे तब भी आपने पढ़ना किस तरह है कि 3/1। अगर क्रॉस की बजाय मैं इसको यूज कर लूं ये ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अब आपने इसको ऑर्डर बता दिया, नंबर ऑफ रोज भी बता दिए, नंबर ऑफ कॉलम्स भी बता दिए, उसका ऑर्डर भी बता दिया। अब इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी को चेक कर ले। इसमें हमारे पास यू हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? एक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो जा रही है R1। अच्छा, कॉलम्स चेक कर ले। ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, C1, C2। तुम्हारे पास मैं इधर लिख लेता हूं, नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है? 1। अच्छा, कॉलम को हम C से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास 2 है। और जब हम ऑर्डर बताते हैं तो सबसे पहले हम रो की तादाद को लिखते हैं, उसके बाद कॉलम्स की। तो इसकी जो ऑर्डर बनेगी हमारे पास वो 1/2। ये हमने इसका ऑर्डर बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो तीसरा पार्ट है। ये हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन R1, हॉरिजॉन्टल लाइन 2 R2, यू वर्टिकल लाइन C1, दूसरा वर्टिकल लाइन C2। नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितने हो गए? एक R1 हो गया, एक R2, ये हमारे पास टोटल 2 हो गए। नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं? C1 C2, यानी हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। अब आपने इसका ऑर्डर बताना है, तो इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या होगा? पहले सबसे पहले आपने नंबर ऑफ रोज लिखने हैं, उसके बीच में बाय का साइन, बाय लिखना है, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स। ये आपने ऑर्डर भी बता दिया। ये इसका तीसरा पार्ट था, ये भी सोल्व हो गया। अब आते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब इसमें आप चेक कर ले, हमारे पास अगर यू हॉरिजॉन्टल चेक करेंगे सिर्फ एक है, R1। अगर यू वर्टिकल आप चेक करेंगे ये तो ये C1, यानी कि हमारे पास एक रो है और एक कॉलम है। मैं इधर लिख लेता हूं R1। मेरे R1 तो इधर लिखा है, मैं सिर्फ R लिखता हूं, यानी कि नंबर ऑफ रोज। रो को हम R से शो करते हैं। ये मेरे पास 1 है।
नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास कितने हैं, वो भी हमारे पास 1 है। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा हमारे पास, ऑर्डर हमारे पास क्या है, 1 by 1, यानी कि एक रो है और एक कॉलम है। ये चौथा पार्ट भी सोल्व हो गया। अब यहां पे आप चेक कर ले 5वें पार्ट के, ओरिजेंटल लाइन चेक कर ले तो हमारे पास R1 है, ये मेरे पास R2 है। अब वर्टिकल में आप चेक कर ले, ये वर्टिकल लाइन जा रही है, ये एक दूसरी है, ये तीसरी है, R1 R2 C1 C2 C3। अब नंबर ऑफ रोज जो हमारे पास है वो कितने हैं, वो 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 1 2 3 है। तो इसकी जो ऑर्डर हमारे पास बनेगी 2 by 3, यानी कि इसमें 2 रो हैं। ये जो ऑर्डर में पहला वैल्यू होता है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ये जो दूसरी वैल्यू होती है ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। छठे पार्ट की तरफ आते हैं। ओरिजेंटल लाइन 1 जो कि हमारे पास R1 है, R2 ये तीसरा है। अच्छा, अंदर जो भी एलिमेंट्स हो उसे आपका गरज नहीं है, आपने सिर्फ नंबर ऑफ रो ओरिजेंटल लाइन को देखने और कॉलम्स को देखने हैं, तो आपने रो और कॉलम बता सकते हो। C1 C2, तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 2। तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर बनेगा वो है 3 by 2। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यह हमारे पास ओरिजेंटल लाइन R1 है, यह हमारे पास R2 है, यह हमारे पास R3 है। तो जो नंबर ऑफ रोज हमारे पास बन गए वो कितने बने, ये हमारे पास 3 बने। कॉलम्स को आप चेक कर ले, एक वर्टिकल लाइन ये जा रही है, एक वर्टिकल लाइन ये जा रही है, और एक वर्टिकल लाइन ये जा रही है। तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो मेरे पास कितने हैं, वो भी 3 है। अब आपने ऑर्डर बताना है। ऑर्डर हमारे पास पहले रो की नंबर हम लिखेंगे 3, फिर उसके बाद कॉलम यानी कि 3 by 3। ये सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, और उसके लास्ट में हमने उसका ऑर्डर बताना है। तो ये क्वेश्चन आप कुछ इस तरह हल कर लोगे कि आप सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन दिया होगा इस तरह कोई मैट्रिक्स दिया होगा, आपने नीचे R1 नंबर ऑफ रोज लिखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स लिखना है, फिर उसके बाद उसका ऑर्डर बताना है। ये पहला क्वेश्चन था। इसमें आपने ये याद रखना है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारे पास रो कहलाती है, और इस तरह जब हम वर्टिकल से डिनोट करते हैं तो हमारे पास कॉलम कहलाते हैं। मेहरबानी, जज़ाकल्लाह।